ओम नमः काल भैरवाय। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते श्रोताओं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम और एक अप्सरा के बारे में बात करेंगे। उस अप्सरा का नाम है रत्नमाला अप्सरा। कोई भी अप्सरा जहाँ एक और से सिद्ध होने के पश्चात साधक को अपने यौवन सौंदर्य से आह्लादित करती है, वही उसे पूर्ण पौरुष देने के साथ साथ धन द्रव्य आभूषण आदि से भी तृप्त करती है। अप्सरा के इसी धन द्रव्यदायक वरदायक प्रभाव में सर्वोत्कृष्ट नाम है रत्नमाला अप्सरा, जो अपने नाम के ही अनुरूप साधक को विविध प्रकार के द्रव्य मणि आभूषण एवं सौंदर्य विलास की सामग्रियां शिक्षा से उपलब्ध कराती रहती है। यदि इस साधना को आकस्मिक धन प्राप्ति की साधना भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूँ देखा जाए तो रत्नमाला की जीवन में प्रेमिका रूप में प्राप्ति स्वयं किसी के क्या कोष प्राप्ति से कम नहीं, क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग से झलक रही होती है, जो सैकड़ों मुक्ता मणियों की आभा वो उसे साधक का तन मन किसी क्या अपूर्व प्रकाश से भर लेते। रत्नमाला अप्सरा साधना को किसी भी शुक्रवार अथवा सोमवार की रात्रि में संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए साधक के पास एक रत्न मुक्ता तथा मणिमाला होनी आवश्यक होती है। साधक स्वयं अपनी इच्छानुसार वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे तथा सामने किसी पात्र में रत्न मुक्ता रख उसका पूजन इत्र चंदन अक्षत पुष्प एवं सुगंधित अगरबत्ती से करें। चाहे तो घी के दीपक भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात दत्तचित भाव से निम्न कहे गए मंत्रों की तरह 11 माला मंत्र जप करने से मणिमाला से सिद्धि प्राप्त हो सकता है। ये मंत्र अत्यंत गोपन या गुप्त है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको समय अनुसार समय मिलने पर आपका उत्तर दे दूंगा और ये मंत्र भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मंत्र जप करने के पश्चात रात्रि विश्राम साधना स्थल पर ही संपन्न करें। ये मात्र एक दिवसीय साधना है, अतः साधक अगले दिन समस्त साधना सामग्रियों को विसर्जित कर दे तथा अपने नित्य की जप माला से उपरोक्त मंत्र का आगे भी 21 दिन तक रात्रि में मंत्र जप करते रहे तो अत्युत्तम कहा गया है। जीवन में मनवांछित भोग द्रव्य ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ साथ ये सौंदर्य प्राप्ति की भी श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को साधिकाओं द्वारा संपन्न करने के संदर्भ में विशेष महत्व किया गया है। तो श्रोताओं, आपने अगर इस तक सुन लिया है साधना के विधि के बारे में, आपको जरूर खुशी मिली होगी। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल कीजिए अपने गुरु के पास जाके, क्योंकि कोई गुरु के आशीर्वाद के बिना ये साधना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत होगा आपका गुरु का दीक्षा आशीर्वाद, साधना का यंत्र मंत्र
मंत्रों तो मैं आपको बता दूंगा, पर आपको कोई भी गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना आप सिद्ध नहीं हो सकते। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन पाने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले दूसरे साधना के लिए।